वेलकम नाज़रीन, मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों के हवाले से एक नया डेफामेशन बिल जो है वो लाने जा रही है और हद के इज़्ज़त का ये कानून जो है पंजाब काबीना ने मंज़ूर करके स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवाया और स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये बिल जो है मुतल्लका स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिया और कहा यही जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये बिल जो है वो ऐवान में पेश कर दिया जाएगा और मंज़ूर कर लिया जाएगा। इस पे सहाफ़ती तंज़ीमें जो हैं वो ख़ासी गम और गुस्से का इज़हार कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो बिल है ये सहाफ़ियों को एक और शिकंजे में लाने की कोशिश है। इसके ऊपर सहाफ़ी रहनुमाओं का क्या कहना है और पंजाब असम्बली के अरकान और अपोज़िशन अरकान क्या ओपिनियन रखते हैं, इस बारे में उन्हीं से बात करते हैं और आपकी बात कराते हैं कि क्या ये मामला है और किस तरह ये इस मामले को सहाफ़ी रोक पाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नून लीग ये जो बिल लेकर आ रही है, खुद उनको नहीं पता है इसमें क्या है। वो कह रहे हैं जी हम तो किसी के कहने पर लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने ये सारा बिल बनाया, उनकी वजह से ये बिल आ रहा है। तो इस बिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सहाफ़त की आज़ादाना इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया को दूसरे लोगों पर किसी के नाम से जाली अकाउंट बनाकर किसी को पकड़ने के लिए, झूठे मुकदमात बनाने के लिए, ये हरासा करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी कोई नहीं, अगर कोई आपकी तस्वीर लगाकर अमेरिका में बैठे अकाउंट बना दे या कहीं और बना दे तो कैसे उसको ये डिटेक्ट करेंगे? देखिए, ये कौमी असम्बली का बिल है, वफाक में बनाने वाला सूबे का तो है नहीं। अगर कोई हमारे खिलाफ कोयटा में बैठकर कर दे बात, कोई पेशावर में बैठकर कर दे, कोई कराची में बैठकर कर दे, तो कैसे इसको ये करेंगे? ये तो पंजाब का बिल है, तो ये पाकिस्तान का बिल होना चाहिए था। तो ये बिल ऐसा है जो है को मंजूर करने वाला या लाने वाला नहीं है, लेकिन ये मजबूर हो चुके हैं। अब इनके पास आज तादाद नहीं थी, अब ये बंदे इकट्ठे करेंगे अपने बिल को मंजूर करवाने के लिए। बड़ी सख्ती होगी उस दिन, आप देखें इधर इनके लिए। अपोजिशन जो है इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। आज भी असम्बली के फ्लोर पर बात हुई, कल भी होगी, परसों भी। हम जो है इस बिल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये एक आज़ादी सहाफ़त पर डाका है जो हम नहीं बजने देंगे। अच्छा, इस जो बिल जो आज इन्होंने जो किया है, इस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ। आज इस कमेटी में बैठा हूँ। इनसे मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं कि आप ये बिल क्यों लेके आ रहे हैं, वजह क्या है। और ये ऑलरेडी इस किस्म का जो हद तक की इज़्ज़त का जो है ना, ये बिल जो है ये पहले भी आया हुआ है। कानून इनके मौजूद है। पास कोई सॉलिड कोई जवाब नहीं था। इनके एक मेंबर ने मुझे कहा कि जी ये बिल हम सिर्फ ला रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। ठीक है, मैंने कहा इनको कि आप अगर ये बिल ला रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जो है ना करतूत को ठीक कर लें। जो करप्शन के इल्ज़ामात आप पे हैं, अगर मीडिया या सोशल मीडिया वाले ये बातें करेंगे तो उसमें अगर आप ठीक है तो आपको डर किस बात का है। अगर वो इस किस्म का बिल ला रहे हैं कि मैंने कहा ये तो फिर इसका मतलब माशाल्लाह लगा रहे हैं आप। हर चीज़ एक बंदे के कमेंट करने पे 50,000 का जुर्माना डाल रहे हैं। एक बंदा 2 कर लेगा उसका 50,000 का, लेकिन 1 लाख का उसका नुकसान 1 लाख का जुर्माना डालेंगे। ये टोटल तौर पे ये गलत है। सहाफ़त पे, सोशल मीडिया पे बोलने वाले यूट्यूबर्स पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कि हमारे जो ऐसे करतूत हैं जो हम काम नहीं कर सकते, जो हलकों में नहीं है, इस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47 के मसले में ये लोग मीडिया पे ना ला सके। मीडिया की ज़बान को बंद करने के लिए और अपने आप को मुफ्त का एक नाजायज़ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। तो सर आप कमेटी में इस बिल को कितना रजिस्ट करेंगे और क्योंकि जर्नलिस्ट तो इसके ऊपर अभी से एहतजाज कर रहे हैं, वो इसको डिसोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक शिकंजे में लाने की कोशिश है। कमेटी में तो मैंने इनको बहरा दफ़ा कहा है कि ये बिल नाजायज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सहाफ़त का नुकसान है, ये ज़बान बंदी है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। और रही बात असेंबली की, असेंबली में तो हमने शोर डालना ही डालना है। हम करेंगे, हम तो उस आइन को पास नहीं होने देंगे। ये तो बहुत बड़ी जाती है, सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने को बचाने के लिए कि हमें लोग बुरा बुला ना कहें। ये बुरा बुला तब कहेंगे कि जब ये गलत काम करेंगे। अब आवाम का रिएक्शन उधर ही जाना है जहाँ पे जो चीज़ वो बेहतर समझेंगे। अच्छा, दूसरा सर, इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई और क्या देख रहे हैं, सीन क्या देख रहे हैं? अब वो उनकी रिहाई देख रहे हैं, क्या मामला बढ़ते देख रहे हैं? देखिए जी, चीज़ों को आप हमसे बेहतर समझते हैं कि कहाँ से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। केसेस में तो कुछ भी नहीं है। अगर जज हमारे प्रॉपर तौर पे केसेस को सुने और फैसला करें तो मेरे ख्याल में खान साहब एक दिन में सारी ज़मानतें होती हैं। मुझे लगता है कि जजेस इंशाल्लाह ताला इंसाफ पे फैसला करेंगे और खान साहब जल्द वापस आएंगे। तो क्या कोई बड़ा इस्तकबाल करता होता देख रहे हैं? डेफिनेटली जब एक बंदा जिसको लोग चाहने वाले हैं बाहर आएगा तो दुनिया का रंग ही और होगा। उस दिन ईद का समा होगा, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की रोड ब्लॉक्स हो जाएगी। नहीं, इस पे डिस्कशन की जा सकती है। गम गुस्सा करने की तो बात तब हो कि अगर उसमें लोगों को शिकायत ना हो।
मतलब ये बात तो आप हकीकत है कि गलत रिपोर्टिंग भी होती है, गलत इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें उस पे गलत इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनके पूछने वाला कोई नहीं। जो ये बिल है, इसमें ना कोई जेल है ना सज़ा है, सिर्फ जुर्माना है कि अगर रिपोर्टिंग या इल्ज़ाम गलत साबित होता है और उसका एक तरीक़ाकार है, तो फिर उसके ऊपर 20 लाख एक जुर्माना होगा। ना कोई जेल है, ना थाना है, ना कचहरी है, ना कुछ है। और नहीं उस सहाफ़ी को ये सोचना चाहिए ना कि मैं गलत ख़बर क्यों लगाऊँ। जब वो गलत लगाएगा नहीं तो फिर उसको फ़िक्र क्या होगी। इसमें तो फ़िक्रमंदी की बात तो ये है कि अगर मैं गलत रिपोर्टिंग करता हूँ, गलत इल्ज़ाम लगाता हूँ, उसको फ़िक्र होनी चाहिए ना। अगर जब मैं करता ही नहीं हूँ, मैं तहकीक करके एक ख़बर देता हूँ, तो फिर उसको क्या फ़िक्र है? वो जुर्माना क्यों अदा करेगा? जुर्माना तो उसी ने अदा करना है ना जो घर बैठे एक ख़बर बना के भेज देता है, उसको फ़िक्र करनी चाहिए। मेरा ख्याल इसको रजिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो जर्नलिस्ट को सपोर्ट करती है और कौन सी 99.9% चीज़ें ऐसी हैं जो जर्नलिस्ट की ज़बानबंदी करती है। इसको हम मजमूई तौर पर देखें तो आउटराइटली इसको ज़बानबंदी बिल कहा जा सकता है और इस बिल की तारीख़ है एक। ये बिल नून लीग पहले भी इस तरह का लाना चाहती थी, उसके बाद फिर ये बिल पीटीआई भी किसी न किसी शक्ल में लाना चाहती थी, अब वही बिल फिर नून लीग पंजाब में ले आई है। ये मुख्तलिफ़ औक़ात में जो सहाफ़ियों की ज़बानबंदी के लिए जो कानून साज़ी ख़ास मकासद के लिए की जाती है, ये उसका एक तसलसल है। पहले भी सहाफ़ती बरादरी ने इसकी मज़ाहमत की थी और अब भी करेगी, करना भी चाहिए। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूँ कि जर्नलिस्ट का ज़ाती मसला नहीं है। जर्नलिस्ट हमेशा मैसेज की बात करता है, आवाम की बात करता है, वो आवाम की आवाज़ होता है। और अभी मेरी कुछ लोगों से यहाँ गुफ्तगू हो रही थी जो अरकान असम्बली हैं, तो वो तस्लीम करते हैं कि जब हमने बिल लाने की कोशिश की तब भी ऐसे ही हालात थे और वो बिल हमारे ऊपर ही इस्तेमाल हुआ। और ये बात मैं आज की हुकूमत को ये बावर करवा रहा हूँ कि कल यही बिल आप पर होगा। हम तो किसी तरीके से चलते रहेंगे, हमने मार्शाल्लाह में भी ज़िंदगी गुजारी है और सख्त हालात में गुजार लेंगे, लेकिन मुआशरे को शिकंजे में कस कर नहीं चलाया जा सकता, मुआशरे को कैद करके नहीं रखा जा सकता, मुआशरे को ज़बान देकर अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। ये आज़ाद मुल्क है, ये ग़ुलामों का मुल्क नहीं है, ये जेल नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। देखिए, कोई भी कानून बुरा नहीं होता, उस कानून का इस्तेमाल बुरा होता है। इस वक्त में इस कानून को लेकर आना, और हर हुकूमत हमेशा जब आती है तो उसको इसी वक्त में याद आता है कि हमारे ख़िलाफ़ बात क्यों की जा रही है। ये दरअसल शख्सी आज़ादियों को रोकने की कोशिश है। और इस बिल को अगर आप देखें तो इसमें लग तो ऐसे रहा है कि शायद आज़ादी इज़हार को सलब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया पर भी हाँ, किसी को मदर पितर आज़ाद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इसमें वकील भी हुकूमत की मर्ज़ी का, जज भी हुकूमत की मर्ज़ी का, सब कुछ हुकूमत की मर्ज़ी का होगा, तो फिर यहाँ तो शख्सी आज़ादियाँ सलब की जाएंगी। या लोग आपको वोट देते हैं तो क्वेश्चन उठाना भी उनकी जिम्मेदारी है और उनका बुनियादी हक है। अगर आप यहाँ पे असम्बली के मेंबर ऐवान में हर बंदा नहीं आके बैठ सकता, लेकिन अगर लोग आपको भेजते हैं तो फिर ये उनका बुनियादी हक है कि आपसे क्वेश्चन भी उठाएं कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे, असम्बली में दाखिल होने के बाद इतने पैसे कहाँ से आए, तो फिर उसके आप क्या उस पर आप डेफिनेशन लगा देंगे। तो ये शख्सी आज़ादियों को। हाँ, दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पर आइन बाकी तमाम कवानीन पर अमल हो चुका हुआ है और सिर्फ यही कच्चे के डाकू तो आप तो कंट्रोल नहीं हो रहे। और आप ये बिल इनका है ही नहीं, ये इनके पास बिल भेजा गया है, ये तो यस्सर है, इनकी मजबूरी है। ये प्रॉब्लम किसी और को है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। तो सहाफ़ी कितना मुज़ामत करेंगे इस बिल के खिलाफ? यकीनन हमने ज़ियाउल हक का दौर देखा है, हमने परवेज़ मुशर्रफ का दौर देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बुरे दौर हमने देखे हैं। और हम अपनी आज़ादी को कभी सलब नहीं होने देंगे। हमारा बुनियादी राइट है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम तक सच पहुँचाएँ। सच पहुँचाने से हम बाज नहीं आएंगे। बाकी देखें, इन्होंने जो करना है वो ये करते रहेंगे, जो हमने करना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्रेडिबल जर्नलिज्म करें, हम किसी की पगड़ी ना उछालें। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारे खाई, हमारे लोगों ने ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं, हमने जेलें काटी हैं, लेकिन हमने कभी किसी की पगड़ी नहीं उछाली। हम जिम्मेदार सहाफ़त के कायल हैं, लेकिन किसी को अगर सच से परेशानी है तो उसको होती रहे, हम सच बोलते रहें।